नमस्कार दोस्तों, द सतीश विजन यूट्यूब चैनल में आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, जमाना कितना भी डिजिटल हो जाए, रोटी गूगल से डाउनलोड नहीं कर सकता, वो तो किसान की मेहनत से ही मिलेगी। अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जो कि इस देश के लोगों को जवान और किसान की वैल्यू क्या है वो समझाने के लिए। अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और आज के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन दोस्तों, इन सब में किसान वही का वही है, विकास तो किसी और का हुआ है। 1970 से आज 2025 तक किसान और सरकारी कर्मचारी की आय यानी इनकम देखे तो दोनों में बहुत बड़ी खाई है। 1970 में चावल का दाम 51 रुपीज पर क्विंटल था, आज 2370 रुपया प्रति क्विंटल है, यानी 40 गुना बढ़ गया है। इसी दरम्यान सरकारी कर्मचारी की बेसिक पे और डीए 120 से 150 गुना बढ़ गई है। टीचर की तनख्वाह 150 से 170 गुना बढ़ गई। कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की तनख्वाह 280 से 350 गुना बढ़ी है। जो किसान 2370 रुपया प्रति क्विंटल एमएसपी पे चावल बेच रहा है, वास्तव में उसकी कीमत 10,500 रुपया प्रति क्विंटल होनी चाहिए। सरकार कहती है ये पैसा कहां से आएगा। क्रेडिट स्विस बैंक की स्टडी कहती है 7 पे कमीशन पूरे देश में लागू हो जाए तो 4,80,000 करोड़ रुपया हर साल सरकार को एडिशनल खर्चा करना पड़ेगा। तब किसी ने नहीं पूछा ये पैसा कहां से आएगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगी। आप सोचिए, सरकारी कर्मचारी को हाउस रेंट मिलता है, एजुकेशनल अलाउंसेस मिलता है, मेडिकल अलाउंसेस मिलता है, ऐसे 100 प्रकार के अलाउंसेस मिलते हैं। कभी किसान को हाउस रेंट, एजुकेशनल अलाउंसेस मिला है? क्या वो इस सोसाइटी का हिस्सा नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर्स को कपड़े धोने के लिए 21,000 हर साल मिलता है। डिफेंस के ऑफिसर्स को 20,000 मिलता है। क्या किसान के पास कपड़े नहीं है धोने के लिए? इन सब चीजों के पीछे छुपी है अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक डिजाइन। ये सारी पॉलिसी किसान को गरीब का गरीब ही रहने को बनाई है। इससे रिलेटेड कई एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं। आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रघुराजन कहते हैं, सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म तब होगा जब हम किसानों को खेती से निकालकर शहर में ले आते हैं, क्योंकि शहर में तिहाड़ी मजदूरी की जरूरत है और ये किसान सस्ते में मजदूरी कर लेंगे। नीति आयोग की 2017 की रिपोर्ट कहती है किसानों को खेती से निकालकर इंडस्ट्री में ले आना चाहिए। नेशनल स्कीम पॉलिसी का डॉक्यूमेंट देखें, उसमें भी लिखा है हमें 33% किसानों को शहर में लेके आना चाहिए। इसी सारी नीतियों के कारण खेतों का पानी अब आंखों में आ गया है। मेरे गांव का किसान अब शहर में आ गया है। इन दुर्दैव से मुझे बोलना पड़ता है। 3 कृषि कानून को लेके 2021 में किसान आंदोलन हुए, उसमें 600 किसानों की जानें चली गई। तब जाके सरकार वो कानून वापस लेती है। इससे एक बात हमको समझ में आती है कि सरकार की और किसान की वास्तविक स्थिति क्या है। कृषि उत्पादनों में से 86% उत्पादन का दाम किसान तय नहीं करता, कोई दूसरा ही तय करता है। सिर्फ 14% फसलों का दाम एमएसपी के तहत सरकार करती है, लेकिन 100% इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का दाम इंडस्ट्रियलिस्ट करते हैं। फिर किसान को यह अधिकार क्यों नहीं है? स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट C2 प्लस 50% के हिसाब से एमएसपी देने को कहती है, लेकिन सरकार कारपोरेट वालों के दबाव में आकर सुप्रीम कोर्ट में कहती है ये हम देने की स्थिति में नहीं है। दूसरी ओर कारपोरेट वालों के लाखों करोड़ों का कर्जा सरकार माफ कर देती है। इसका मतलब सरकारें, कारपोरेट वाले, इकोनॉमिस्ट सब मिलकर किसान को निचोड़ रहे हैं।
उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। देश में इन्फ्लेशन यानी महंगाई आ जाए तो किसान के उत्पादन की कीमत कम कर देते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की कीमत सरकारें कम नहीं करेगी। बोले तो किसान को बलि का बकरा बनाया जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर रिलेटेड एफडीआई के बारे में सरकार झूठ बोलती है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिटेल कंपनियां जैसे अमेरिका की वॉलमार्ट, इंग्लैंड की टेस्को सैलिसबरी दुनिया का व्यापार अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। अपनी सरकारें कहती है इन कंपनियों को लाने से किसानों की इनकम बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेंगे, लेकिन ये सारा झूठ है। खुद के देश में ये कंपनियां ना रोजगार बढ़ाई है, ना किसान की इनकम बढ़ी है। उल्टा वहां पे निगेटिव इनकम हुई है। वहां का किसान खेती छोड़कर भाग रहा है। आज अमेरिका में 1.5% किसान बचा है। यूरोपियन कंट्री हो या चाइना, जापान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, सभी जगह यही स्थिति है। इसका कारण एसी रूम में बैठकर इकोनॉमिक डिजाइन करने वाले इकोनॉमिस्ट, किसान और कंज्यूमर बोले तो हम सब, इनको लूटने वाले व्यापारी है। इसलिए मार्केट रिफॉर्म की जरूरत है, जिसमें किसान को उसकी सारी फसलों पे एमएसपी श्योर की जाए और कंज्यूमर को कोई भी प्रोडक्ट हो, उस प्रोडक्ट जब वो खरीदेगा तो उसको एमआरपी से ज्यादा दाम न लिया जाए। ऐसे स्ट्रिक्ट रूल बनाना चाहिए, तब जाके कंज्यूमर और किसान दोनों को एक सिक्योरिटी मिले। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने देख रहे हैं, वो तभी होगी जब किसान को न्याय मिलेगा। इसलिए हमें जीरो बजट खेती करनी पड़ेगी, जिसमें एक्सटर्नल इनपुट बहुत कम हो, उसी खेती का, उसी गांव का लोकल प्रोड्यूस को यूज करना चाहिए, जिससे रिलेटेड तमिलनाडु के नामलवार, गुजरात के भास्कर सालवे और कर्नाटक के नारायण रेड्डी जैसे किसानों का आदर्श मानकर ऑर्गेनिक खेती पे ध्यान देना चाहिए। जब तक किसान इकोनॉमिकली लिटरेट नहीं होगा, तब तक वो निचोड़ा जाएगा। ये लिटरेसी का काम किसानों के बेटे जो आईएएस, आईपीएस ऑफिसर है, जो पॉलिसी मेकर है, वे अपनी होशियारी दिखा के करना चाहिए। और बहुत सारी एनजीओ है, वो भी ये काम करना चाहिए। लोग कहते हैं बेटी को मार डालोगे तो बहू कहां से पाओगे। जरा सोचिए, किसान को मार डालोगे तो रोटी कहां से लाओगे। अंत में मैं यही कहूंगा, मर रहा सीमा पे जवान और खेती में किसान, कैसे कर दूं इस दुखी मन से मेरा भारत मां। धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को शेयर कीजिए।